हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लस में लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज आपके लिए मैं फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हमारी सदिश राशियां और अदिश राशियां। फ्रेंड्स, अब तक लास्ट वीडियोस में हम पढ़ते आए थे राशियां। तो फ्रेंड्स, राशियां बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी थी क्योंकि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां मिलकर बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमारी साइंस ने क्या सोचा, इनको कोई भागों में बांट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे दो भाग बनाए गए। पहला भाग हमारा सदिश राशियाँ था और दूसरा अदिश राशियाँ। सदिश राशियों में वे राशियाँ रखी गई जिनकी परिमाण और दिशा दोनों थे, तो उनको सदिश राशियों में रख दिया गया। और अदिश राशियों में वे राशियां रखी गई जिनमें केवल परिमाण ही था। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके साइंस ने हमारी राशियों को दो भाग में बांट दिया। जो पहली थी हमारी सदिश राशियां और सेकंड थी अदिश राशियां। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक के साथ होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारा पहला टॉपिक है आज का हमारी सदिश राशियाँ, और सदिश राशि के बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा अदिश राशियाँ। पहले पढ़ते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारी सदिश राशियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? फ्रेंड्स, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता नहीं होती बल्कि दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसमें हमें दोनों चीज़ की कंपलसरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों होंगी तभी भाई हमारी सदिश राशियाँ होगी। यानी कि इसके नाम से आप एक चीज़ समझिए, मतलब परिमाण तो दोनों राशियों में होगा लेकिन जो दिशा है वो केवल सदिश में होगा, तभी तो लिखा गया है इसका नाम सदिश, यानी दिशा सहित। ये हमारी हो जाएंगी सदिश राशियाँ। और फ्रेंड्स, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनकी दिशा नहीं होती है। तो यही डिफरेंस है हमारा सदिश और अदिश में। तो फ्रेंड्स, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। फ्रेंड्स, ये तो रही डेफिनेशन, वो भी मैं आपको भी लिखा दूंगा, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी लेके आया हूँ मैं इसके साथ, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगी हमारी राशियाँ क्या होती हैं, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप एक सेकंड में उसका आंसर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। फ्रेंड्स, सदिश राशि की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लिखा देता हूँ, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप बस इसको समझ लेना। विश्वत बल। फ्रेंड्स, विश्वत बल हमारी ये शॉर्ट ट्रिक है सदिश राशि की। आपको मैं इसको भी डिफाइन करूंगा, फिर आप समझ पाएंगे हाँ ये ट्रिक कितनी इंपॉर्टेंट है। बस उससे पहले एक पॉइंट और बता देता हूं जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है, इसमें जो राशियाँ आएंगी उनमें वाह शब्द या वाह अक्षर आएगा। अब कैसे आएगा वो जब मैं आपको भी डिफाइन करूंगा तब आपको समझ आएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, विश्वत बल, यानी कि ये ट्रिक आपको याद रखनी है। जब भी सदिश राशि की बात आए तो आप विश्वत बल याद रखिए, और इसी के बिहार पे सारी हमारी सदिश राशियां निकल के आ जाएंगी। सारी नहीं तो इंपॉर्टेंट तो निकल के आ जाएंगी। देखिए, विश्व मीन्स क्या हो गया हमारा? विस्थापन। विस्थापन, ठीक है फ्रेंड्स, विश्व मीन्स हो गया विस्थापन, और वाह मतलब हो गया हमारा वेग। ठीक है फ्रेंड्स, वेग। और वेग में क्या आते हैं हमारे? दोनों आ जाएंगे, आवेग और संवेग। तो फ्रेंड्स, आवेग और संवेग हमारे वेग में आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा वेग। अब ता मीन्स क्या होगा? सिंपल है, त्वरण। त्वरण हो गया ता मीन्स त्वरण। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतनी चीज होगी विश्वत से। विश्व माने विस्थापन, वेग माने वाह माने वेग, और ता माने त्वरण। तो फ्रेंड्स, इतने मतलब हो गया हमारा विश्वत। और बल तो अपने आप में ये एक नाम है। तो फ्रेंड्स, इतने जो नाम है ये हमारी हैं सदिश राशियाँ, यानी कि इनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। देखते हैं कैसे। जैसे वेग है, वेग में हमेशा दिशा मालूम होती है हमें, इतनी वेग से उत्तर दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वेग में भी दिशा की आवश्यकता है, त्वरण में भी यही होता है, और आवेग संवेग तो वेग के उदाहरण ही है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सदिश राशि का एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारी क्या होती है सदिश राशियाँ। और इसमें वाह आएगा, आप देख लीजिए, वेग में वाह आया, आवेग में वाह आया, संवेग में भी वाह आया, ठीक है, विस्थापन में भी वाह आया, और त्वरण में भी वाह आया, और बल में भी वाह आया। बस थोड़ा सा एक अपवाद है इसमें कि इसमें वाह बकरी वाला और इसमें वक वाला हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, ट्रिक में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको मतलब होना चाहिए अपने फ़ायदे से, ना कि नुकसान से। तो आपको इससे ज़्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, और आपको बस लर्न कर लेना है कि ये इतने पॉइंट्स हमारे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ प्रॉपरली, फिर आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि हमारी सदिश राशियाँ क्या होती हैं। एक बार देख लीजिए। विश्वत बल, विश्व मीन्स विस्थापन, वाह माने वेग, और वेग में आ गया हमारा आवेग संवेग, और नेक्स्ट है हमारा ता, ते मीन्स त्वरण, और बल में तो होता है बल। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी सदिश राशियाँ। तो आपने इसको देख लिया होगा आप, या फिर इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। अब मैं इसको रब कर देता हूँ।
अब फ्रेंड्स चलते हैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की ओर। फ्रेंड्स आपको शॉर्ट ट्रिक तो समझ आ गई है, अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है उससे आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी ये। तो फ्रेंड्स मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स यही है हमारी डेफिनेशन। जो हमारी सदिश राशियाँ होती हैं, यानी कि आप नाम से ही आप समझ सकते हैं, सदिश यानी दिशा सहित। परिमाण तो दोनों में ही होता है, लेकिन सदिश राशि में हमारी दिशा भी होती है, उसे व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी डेफिनेशन है, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, देख लीजिए आप, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। अब आप जब भी एग्जाम्पल की बात हो तो उस ट्रिक को याद कीजिए। क्या बताई थी मैंने? विश्वत्वल, और विश्व माने क्या बताया था मैंने? विस्थापन, और वा माने बताया था वेग, और ता माने त्वरण, और बल माने तो बल है ही। तो फ्रेंड्स उस ट्रिक से आप तुरंत सदिश राशि के एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट और बताया था कि वाह आएगा, देखिए वाह इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी, और जितनी भी है उन सब में आता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सदिश राशि, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गई होगी, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको इसके नाम को डिफाइन कराया, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई और एक पॉइंट बताया जिससे आप पहचान सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और उसके बाद मैंने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखा दी। तो फ्रेंड्स अब तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गई होगी हमारी सदिश राशियाँ। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारा अदिश राशियाँ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक अदिश राशियों की ओर। फ्रेंड्स अदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अदिश राशियाँ बहुत ही सिंपल तरीके से आप लर्न कर लीजिए। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आप ये माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें केवल हमें परिमाण चाहिए। और इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उससे तो आपको समझ ही आ जाएगा कि ये हमारी अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम देख लेते हैं क्या होती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी उस आर्द्रता को चाबी दो। तो फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारी उस आर्द्रता को चाबी दो। तो आप इसको लर्न कर लीजिए, ये भी उसी की तरह बहुत शॉर्ट ट्रिक है। इससे आपको कई सारी अदिश राशियों के एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे और कभी भी सेकंडों में आप लिख सकते हैं और पहचान सकते हैं। और इसका भी एक पॉइंट है जो आप लर्न कर लो, इसमें फ्रेंड्स वाह नहीं आएगा, उसमें आया था, इसमें नहीं आएगा, वाह नहीं आएगा। फ्रेंड्स ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सेकंड में बता सकते हैं ये हमारी अदिश राशि है या नहीं, ये हमारी सदिश राशि है या नहीं। क्योंकि वाह वर्ड्स आप माइंड में रखिए, अगर सदिश राशि होगी तो उसमें वाह आएगा, है तो सही है, नहीं तो नहीं है। अगर अदिश राशि होगी उसमें वाह नहीं आएगा, अगर है तो गलत है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको लर्न करनी होगी। अब देखते हैं इसकी ट्रिक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखते हैं। फ्रेंड ऊ मीन्स हो गया हमारा ऊर्जा, और सा मीन्स हो गया हमारा समय। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए मैंने उसको कितनी अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। ऊ मीन्स ऊर्जा, सा मीन्स समय, तो उस क्लियर हो गया हमारा। अब आर्द्रता पे बात आती है। आर्द्रता मीन्स हो गया आ मतलब बताता हूँ केवल, आ मतलब हो गया आयतन, ठीक है फ्रेंड्स। आ मीन्स हो गया आयतन। द्रा मतलब हो गया हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है फ्रेंड्स। बचा ताप मीन्स सिंपल है, ता मीन्स हो गया हमारा ताप, ठीक है फ्रेंड्स। आ मतलब आयतन, द्रा मतलब द्रव्यमान, ता मतलब ताप। अब बात रही को, तो पूरी फिजिक्स में का से एक ही हमारा आता है राशि, वो है हमारी कार्य, ठीक है फ्रेंड्स, कार्य हो गया। अब बची चाबी और दो। तो फ्रेंड्स चा मीन्स हो गया हमारा सिंपल है चाल, ठीक है फ्रेंड्स। और बा पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बा मीन्स हो गया हमारा विद्युत धारा। और बचा हमारा दा, तो दा मीन्स हो गया हमारा दाब। अभी मैं आपको क्लियर करता हूं कैसे हो गया, देखिए। ऊ मीन्स ऊर्जा, सा मीन्स समय, आ मीन्स आयतन, द्रा मीन्स द्रव्यमान, ता मीन्स ताप, ठीक है। का मीन्स कार्य और चा मीन्स चाल। अब बा पे थोड़ा अब बात है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया था अभी कि आपको केवल फोकस करना है अपने फायदे पे, अपनी ट्रिक पे, ना कि वाह थोड़ा अब बात दोनों ट्रिक में आ रहा है। आपको बाकी जगह विद्युत धारा याद करनी है और आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली पूरी ट्रिक में। देख लीजिए दा मीन्स दाब, क्लियर है। अब देखते हैं वाह नहीं आएगा, इसमें से किसी में वाह नहीं आएगा। आप देखिए ध्यान से, देखिए इसमें वाह आया नहीं आया, इसमें वाह आया नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। ये तो बकरी वाला वाह है, बक वाला वाह नहीं है। इसमें आधा आया तो ये भी नहीं माना जाएगा, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया,
इसमें आया। तो फ्रेंड्स ये अब बाद है, आप इसको एक बार देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक जो है बहुत ही सटीक ट्रिक है, आप इसको अगर लर्न कर लेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में सेकंडों में आप निकाल सकते हैं कि हमारी अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। तो फ्रेंड्स ये तो थी हमारी ट्रिक। अब चलते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन की ओर, जो मैं आपको करा दूंगा। आपको ये ट्रिक नोट करनी है तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर दीजिए, क्योंकि अब मैं रब करके इसकी डेफिनेशन कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स इसको मैं रब कर देता हूं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपनी इस डेफिनेशन की ओर। इसकी डेफिनेशन क्या है तो वो आपको मैं एक बार ओरली बता देता हूँ। अदिश राशियाँ, हमारी अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस बात को एक बार नहीं 1000 बार लर्न कर लीजिए, क्योंकि अदिश में केवल, अदिश माने बिना दिशा के, आपको नेम से भी मैं एक बार डिनोट करा देता हूँ। अदिश यानी बिना दिशा वाला, सदिश दिशा के सहित। तो अदिश मतलब दिशा इसमें नहीं है, केवल परिमाण ही है। तो यही हमारी डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर लर्न करा दूंगा। अदिश राशियाँ, फ्रेंड्स ये रही हमारी अदिश राशि की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप एक बार इसको देख लीजिए क्या होती है हमारी अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी अदिश राशियाँ। क्या थी एक बार और बता देता हूँ। परिमाण की ही आवश्यकता होती है, देखिए नाम से ही, अदिश यानी दिशा बिना दिशा के, सदिश दिशा सहित। तो फ्रेंड्स इनके नाम में ही थोड़ा लिंक है, आप समझें तो समझ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन बता दी, इसकी ट्रिक बता दी, इसका पॉइंट बता दिया कि इसमें वाह नहीं आएगा, मैंने आपको बता चुका हूँ। सदिश में आता है हमारा वाह, अदिश में वाह नहीं आता है। सदिश की ट्रिक क्या है, विश्वत बल। अदिश की ट्रिक क्या है, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो फ्रेंड्स आज तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि हमारी अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।